फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तेको फैन फिक्शन रिवेंज लव स्टोरी का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे ही कुछ वीक्स हो जाता है। जंगकुक जो ऑल टाइम सिर्फ टांग के बारे में सोचते रहता था, इससे जंगकुक को खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और इसलिए जंगकुक जो एवरीडे ही अल्कोहल को ड्रिंक करता था, लेकिन इससे जंगकुक को टांग जो हर जगह पर जंगकुक टांग को इमेजिन करने लगा था। ऐसे ही एक दिन जंगकुक जब अल्कोहल को ड्रिंक कर रहा था, तभी अचानक से जंगकुक जो अल्कोहल के ग्लास को जंगकुक तरफ फेंक देता है और जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहता है, मुझे ऑल टाइम सिर्फ टांग क्यों दिखते रहता है। मैं इससे टांग के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया हूँ कि अब मैं टांग के बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसे कहकर जंगकुक जो अपने हैंड से अपने हाथ को पकड़ लेता है। फिर जंगकुक फिर से अपनी डीप वॉइस में कहते हैं, शायद मैं अगर दूसरे के साथ इंटीमेट होऊंगा तो शायद मैं टांग को भूल सकता हूँ। हाँ, शायद ये हो सकता है। ऐसा सोचकर जंगकुक जो जल्दी से रेडी होकर जंगकुक जो नाइट क्लब में चले जाते हैं। क्लब में जाने के बाद जंगकुक सीधे वीआईपी सेक्शन में चले जाता है और जंगकुक जो वीआईपी सेक्शन के एक काउच पर बैठ जाता है। जंगकुक जब क्लब में आता है तब बहुत सारी गर्ल्स जो जंगकुक के पास आकर जो जंगकुक को सीड्यूस करने लगती है अपने साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन जंगकुक को कोई भी गर्ल पसंद नहीं आ रही थी और जंगकुक जो अभी भी सिर्फ टांग के बारे में सोचे जा रहा था। तभी उस क्लब में यूनो आ जाता है। यूनो जब जंगकुक को देखता है तब यूनो जंगकुक के पास आ जाता है। तब जंगकुक जब यूनो को देखता है तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से और मेरे पास आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है उसके बाद मैं तुम्हारा कैसा हाल करूँगा। तब यूनो जंगकुक से कहते हैं, ठीक है जंगकुक, मैं यहाँ से चले जाऊँगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ रफली सेक्स करना पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में यूनो से कहते हैं, सेक्स वो भी तुम्हारे साथ, कभी नहीं। मैं अपने हॉटी बॉय के अलावा किसी और के साथ सेक्स नहीं करना चाहता और निकलो यहाँ से। ये सुनकर यूनो जो जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। फिर यूनो के माइंड में एक आइडिया आता है और यूनो जो जंगकुक से कहता है, बेबी तुम अपने हॉटी बॉय के साथ इंटीमेट होना चाहते थे ना, तो तुम्हारा हॉटी बॉय तुम्हारे सामने है, तो क्या तुम अपने हॉटी बॉय के साथ रफली सेक्स नहीं करोगे। ये सुनकर जंगकुक जब यूनो की तरफ देखता है तब जंगकुक जो फिर से यूनो में टांग को इमेजिन कर लेता है और जंगकुक जो यूनो को अपने क्लोज खींचकर जंगकुक यूनो के लैब में बैठ जाता है और जंगकुक अपनी सेक्सी वॉइस में यूनो से कहता है, हॉटी बॉय तुम फिर से मेरे पास आ गए। तुम्हें पता है कि तुमने मुझे अपने लिए इतना ज़्यादा क्रेजी कर दिया है कि अब मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें इतनी ईजिली तो अपने पास से जाने नहीं दूंगा ना। ऐसा कहकर जंगकुक एक एविल स्मार्क करता है। ये सुनकर यूनो स्मार्क करता है। फिर यूनो जंगकुक से कहता है, बेबी क्या तुम अपने हॉटी बॉय के साथ रफली सेक्स करना पसंद करोगे। हाँ, मैं अपने हॉटी बॉय के साथ रफली सेक्स करूँगा क्योंकि मैं अपने हॉटी बॉय को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन बेबी तुम्हें अपने हॉटी बॉय के साथ ना एक बॉटम बन कर के रफली सेक्स करना पड़ेगा। लेकिन हॉटी बॉय मैं हमेशा तो तुम्हारे लिए एक बॉटम ही रहता हूँ ना। लेकिन अगर जब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा सेक्सी बॉटम बन के दिखाऊँ, तो मैं ऑफकोर्स तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा सेक्सी बॉटम बन के दिखाऊँगा। ऐसे कहकर जंगकुक जो यूनहो को काउच पर पुश कर देता है और जंगकुक जो यूनहो के ऊपर आकर जंगकुक यूनहो को अग्रेसिवली किस करने लगता है। तब यूनहो भी जो जंगकुक को अपने और क्लोज खींचकर यूनहो भी जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तब जंगकुक जो बिना किस ब्रेक किए जंगकुक यूनहो को लेकर क्लब के एक रूम में आ जाता है और जंगकुक जो यूनहो को बेड पे पुश करके जंगकुक अपनी शर्ट
को खोलकर फ्लोर पे फेंक देता है और जंगकुक जो के नेक पे किस करने लगता है। तब जो जंगकुक को फ्लिप करके जंगकुक के ऊपर आ जाता है और जो जंगकुक के नेक पे वेट किसेस करने लगता है। इससे जंगकुक जो त्यांग का नाम लेकर जो जंगकुक बहुत ज़्यादा ही मौन कर रहा था, ये सुनकर जो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गया था। लेकिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जंगकुक किसका नाम ले रहा है। को सिर्फ इससे मतलब था कि जंगकुक उसके साथ सेक्स करने के लिए मान गया है। फिर जो धीरे धीरे करके अपने ऑल क्लोथ को रिमूव कर देता है। जंगकुक जब कि जिक को देखता है तब जंगकुक को लगता है कि वो ही त्यांग है। इसलिए जंगकुक जो कि जिक को अपने माउथ में लेने ही वाला था, तभी वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ जिमिन उस रूम में एंटर करता है। और जिमिन जब ऐसी सिचुएशन देखता है तब जिमिन जो जल्दी से जंगकुक और के पास जाता है और जिमिन को जंगकुक से दूर करके जिमिन को अपने बॉडीगार्ड की तरफ पुश कर देता है। तब जिमिन के बॉडीगार्ड जो को टाइटली होल्ड कर लेते हैं। ये देखकर जंगकुक जो की तरफ जाने लगता है। तब जिमिन जो जंगकुक को टाइटली होल्ड कर लेता है। तब जंगकुक जिमिन से कहता है, जिमिन ने तुम क्या कर रहे हो? मेरे हॉटी बॉय को तुमने अपने बॉडीगार्ड से क्यों पकड़वाया? जंगकुक वो त्यांग नहीं है, तुम उसके पास नहीं जा सकते। नहीं जिमिन, वो मेरा हॉटी बॉय है, प्लीज़ मुझे अपना हॉटी बॉय के पास जाने दो, क्योंकि मैं अपना हॉटी बॉय के बिना नहीं रह सकता। ऐसे कहकर जंगकुक जो के फिर से क्लोज जाने लगता है। तब जिमिन जो जंगकुक को शेक करते हुए कहता है, जंगकुक तुम अपने होश में आओ, वो त्यांग नहीं है, वो है। जंगकुक जो जिमिन के शेक करने की वजह से जंगकुक अपने होश में आ जाता है। जंगकुक जब देखता है कि वो इतने टाइम से जिसे अपना हॉटी बॉय समझ रहा था वो है, ये देखकर जंगकुक जो बेड पर गिर जाता है और जंगकुक अपने डीप वॉइस में जिमिन से कहता है, प्लीज़ जिमिन मेरी हेल्प करो, मैं ऑल टाइम सिर्फ अपने हॉटी बॉय के बारे में सोचे जा रहा हूँ एंड मैं अब अपने हॉटी बॉय के लिए इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया हूँ कि मैं उसके बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जंगकुक तुम त्यांग को इसलिए इतना ज़्यादा इमेजिन करते हो क्योंकि तुम उससे सच में बहुत प्यार करने लगे हो। एंड जंगकुक मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ त्यांग के पास वापस चले जाओ। लेकिन जिमिना मैं उस पर्सन के पास नहीं जा सकता जिसकी वजह से मेरे सिस्टर ने सुसाइड किया था। नहीं जंगकुक, मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि जैसे हम त्यांग को जैसा बॉय समझ रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है। एंड अगर तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव नहीं है ना, तो तुम इस सीसीटीवी फुटेज को चेक कर सकते हो। ऐसे कहकर जिमिन जो जंगकुक को अपना फ़ोन दे देता है। तब जंगकुक देखता है कि वो एक शॉप की सीसीटीवी फुटेज थी एंड वो शॉप उस क्लब के पीछे वाला शॉप था जहां उस दिन त्यांग और जंगकुक की सिस्टर गए थे। उस दिन जिस रूम में त्यांग और जंगकुक की सिस्टर गए थे, उस रूम की विंडो जो ओपन थी, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा में उस रूम में क्या हो रहा है वो पूरी क्लियरली दिखाई दे रही थी। तब जंगकुक देखता है कि सच में त्यांग जो जंगकुक की सिस्टर के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था एंड जो जंगकुक की सिस्टर थी वो त्यांग को खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए बहुत बार सेड्यूस कर रही थी, लेकिन त्यांग फिर भी जंगकुक की सिस्टर के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। से जंगकुक की सिस्टर जो त्यांग को फोर्स कर रही थी, इसलिए त्यांग जो शाउट करके जंगकुक की सिस्टर को मना कर दिया था। इससे जंगकुक की सिस्टर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और जंगकुक की सिस्टर अपने क्लोथ को ठीक करते हुए उस रूम के बाहर निकल गई थी एंड द सेम त्यांग भी अपने क्लोथ को ठीक करते हुए उस रूम से बाहर निकल गया था। ये देखकर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और जंगकुक जो फ्लोर पर गिर जाता है। फिर जंगकुक जो अपने सीकिंग वॉइस में कहता है, मतलब मेरे सिस्टर ने मुझसे झूठ कहा था एंड मैं अपने सिस्टर का बिलीव करके अपने हॉटी बॉय को छोड़कर वहाँ आ गया। ऐसे कहकर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। तब जिमिन जो जंगकुक को कंसोल करते हुए कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक तुम रो मत एंड वैसे भी अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी त्यांग के पास जा सकते हो।
लेकिन जिमिना अगर टैंग किसी और के पास से होगा तो नहीं जंकुक, तुम जैसे सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टैंग किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं है। एंड मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मेरे 2 एजेंट जो ऑल टाइम टैंग के ऊपर नज़र रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि टैंग जो ऑल टाइम सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेते रहता है और टैंग किसी और की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि जंकुक टैंग तुमसे बहुत प्यार करता है। एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ प्लीज़ उसके पास चले जाओ। हाँ, मैं अपने हॉटी बॉय के पास जाऊँगा एंड मैं अपने हॉटी बॉय से कभी भी दूर नहीं होऊंगा। ऐसे कहकर जंकुक अपने शर्ट को वेयर करता है और जंकुक जो जल्दी से अपनी कार ड्राइव करके जंकुक अपने प्राइवेट जेट के पास आ जाता है। फिर जंकुक साउथ कोरिया के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जिमिन जो अपनी डार्क आइज से यूनो की तरफ ही देखे जा रहा था। फिर जिमिन अपने डार्क आइज में कहते हैं, यू ब्रश, तुम्हें बहुत शौक है ना जंकुक के साथ सेक्स करने का। अब तुम इतना ज़्यादा सेक्स करोगे ना कि तुम उसके बीच में ही तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ऐसा कहते कहते जिमिन जो एक साइको की तरह हंसने लगता है। फिर जिमिन अपने बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम इस बर्ड के साथ तुम लोग इतना ज़्यादा सेक्स करो कि ये बीच में इसकी डेथ हो जानी चाहिए। एंड अगर इसकी डेथ नहीं हुई है ना तो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा टॉर्चर करके मारूंगा। ये सुनकर सारे बॉडीगार्ड जो यूनो की तरफ अपने लस्टफुल आई से देखने लगते हैं। फिर जिमिन जो उस रूम से चले जाता है, तब जिमिन को यूनो की जो चिल्लाने की वॉइस सुनाई देने लगती है। ये सुनकर जिमिन जो एक साइको की तरह हंसने लगता है। फिर जिमिन वहाँ से चले जाता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।